हेलो नमस्कार साथियों। आज हम शेयर मार्केट के बारे में आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि शेयर मार्केट हम खोले हुए हैं। अब आप आइए यहाँ से हम लोग शुरू से थोड़ा सा अध्ययन करें। हो सकता है कि वीडियो कुछ लंबा हो जाए, फिर भी हम लोगों को ध्यान रखना है। सबसे ऊपर बाएं साइड में, बायां साइड में निफ्टी लिखा हुआ है, जिसका रेट बदलता रहता है। 16,237 रुपया 5 पैसा, तो 237 रुपया 20 पैसा, 10 पैसा, 70 पैसा। यह अगर लाल में दिखाई दे, समझ जाइएगा कि अभी के रेट से यह माइनस में चल रहा है। अगर हरा में दिखाई देता है तो यह समझिए कि अभी के रेट से आगे चल रहा है। लेकिन आगे में लिखा हुआ है कि -176.70 ये सब घटबढ़ होता रहता है। तो समझ लीजिए कि यह माइनस में यदि दिखा रहा है तो इसका अर्थ है कि निफ्टी पिछले दिन जो बंद हुआ, चूँकि शनिवार रविवार बंद रहता है, इसलिए शुक्रवार के शाम में जो बंद हुआ उससे 180 रुपया के लगभग में पीछे चल रहा है। और उसके आगे में अगर आप देखते हैं तो लिखा हुआ है कि -1.12 या 11 या 13%, यानी इतने परसेंट यह माइनस में चल रहा है। निफ्टी को हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे। अभी हम पहला दिन है, इसीलिए हम इसको सबसे पहले ये देखना चाहते हैं कि उसके नीचे में जो लिखा हुआ है वो कभी आता है सेंसेक्स 54,254, 225 रुपया 97 पैसा, 98 पैसा, ये सब घटबढ़ हो रहा है। तो यदि हरा में दिखाई देता है तो समझिए कि सेंसेक्स अभी जो पहले जो रेट था तो अभी 2 मिनट 1 मिनट 1 सेकेंड 2 सेकेंड में बढ़ता घटता है। तो यह घट जाता है तो लाल में, और बढ़ जाता है तो हरा में दिखाई देता है। और उसके आगे में लिखा होता है कि माइनस, जैसे 606 रुपया कुछ पैसा है, तो ये परसों का डेट है। परसों के डेट का अर्थ ये हुआ कि आज सोमवार है, तो शनिवार रविवार को छोड़ दिया जाए तो शुक्रवार के शाम में जो क्लोजिंग हुआ था, बंद हुआ था शेयर मार्केट, उस समय से इतना माइनस में चल रहा है। यानी सेंसेक्स पहले से माइनस में है। उसी में 3 गो चीज़ दिखाता है कि बैंक निफ्टी, सेंसेक्स और USD-INR। तो USD-INR का मतलब हुआ कि अमेरिका US डॉलर और इंडियन नेशनल रुपीज़, इस तीनों का कंपैरिजन है, जो वह भी दिखाता है कि कभी महीना लाल दिखाता है तो समझिए कि अभी 2-4 सेकेंड पहले का जो रेट था तो उससे कम चल रहा है। प्लस हरा दिखाता है तो समझिए कि अभी का जो रेट चल रहा है उससे अधिक में चल रहा है। और अगर दाहिने साइड में माइनस में है तो समझिए कि पिछले क्लोजिंग से माइनस में है। लेकिन आज यह हरा में दिखाता है 0.50 पैसा, 52 पैसा, 51 पैसा। यह रेट हमेशा बदलता रहता है। तो इसका मतलब है कि पिछले यानी शुक्रवार के शाम में जो यह बंद हुआ था उससे 0.52 नया पैसा आगे चल रहा है। लेकिन इन होल यह समझिए कि दशमलव आगे जो लिखा हुआ है कि हम जो है सो परसेंटेज में, तो यह 0.68%, 0.68%, 6-7%, यह जो घटबढ़ होता रहता है, इतना पिछले दिनों से आगे है। तो यह पहले कॉलम को हम लोग स्पष्ट रूप से समझ लें। उसके बाद निफ्टी और सेंसेक्स जहां दिखाई देता है उसके बगल में 3 लाइन है। अब इस 3 लाइन को अगर हम छुएंगे तो आप देख रहे होंगे कि सबसे ऊपर में लिखा हुआ है वेल्थ, सब्सक्राइब ऑनलाइन, म्यूचुअल फंड, IPO, बॉन्ड, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड, यानी गोल्ड बॉन्ड, यह एक पार्ट में है। और उसके नीचे में जो लिखा हुआ है वह दूसरे पार्ट में है, वह ऊपर नीचे होता है। यह ऊपर वाला ऊपर नीचे नहीं होता है, लेकिन यह ऊपर नीचे होता है। इसको सेटिंग बोलते हैं। तो सेटिंग जो है, तो हमको बहुत चीज़ अधिक नहीं देखना है, अभी सिर्फ हमको 2-3 चीज़ों ही देखना है। इससे अधिक देखने से कोई लाभ नहीं होगा। फिर धीरे धीरे हम इसको अनुभव में लाते जाएंगे। जैसे यहाँ है कि तीसरे नंबर में फंड ट्रांसफ़र, अगर हम उसको छू देते हैं तो फंड ट्रांसफ़र में आता है पे इन, पे आउट, UPI। तो अगर हम मान लीजिए अपने बैंक के अकाउंट से
इस डीमेट अकाउंट में पैसा डालना हो तो हम पे इन करेंगे, और पे इन खुलने में आप देखिए कि मतलब कुछ समय लगता है। अब यहाँ है सेलेक्ट, आप किस बैंक का सेलेक्ट करते हैं यहाँ देख लेते हैं। इक्विटी यानी पहले किस में देना चाहते हैं, तो इक्विटी, तो इक्विटी को हम सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ है क्या कि देख रहे हैं ना, यहाँ जो है सो सेलेक्ट मांगता है सबसे ऊपर वाले में, तो इक्विटी को हम सेलेक्ट कर दिए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम दिए हुए हैं, पंजाब नेशनल बैंक भी मेरा इसमें सेव है, तो हम दोनों में से जिसमें चाहेंगे उसमें से कर सकते हैं। लेकिन इस अकाउंट में यदि हम यूपीआई से पेमेंट करते हैं तो किसी भी बैंक से डाल सकते हैं, नहीं तो जिस बैंक का नाम इसमें जुड़ा होगा, जैसे मेरा बैंक ऑफ इंडिया से जुड़ा हुआ है तो हम बैंक ऑफ इंडिया से ही डालेंगे। नीचे में पैसा लिखा हुआ है, उसका जो ट्रांजैक्शन चार्ज होता है सो लिखा हुआ है। यहाँ सेलेक्ट में NSE, BSE, NSE, F&O, NSE करेंसी। अब इसमें हमको सेलेक्ट करना है NSE, इसलिए NSE सेलेक्ट करना है कि वो उसके अकाउंट में यानी हमारे डीमेट अकाउंट में उतना पैसा चला जाएगा। अब इसको हम लास्ट में सेव सबमिट कर देते हैं तो यह हो जाता है। अब फिर इस 3 लकीर को छुएंगे। पे आउट का मतलब है कि इसमें हमारा पैसा है, 1000 है, 2000 है, 5000 है, 50,000 है, जितना भी पैसा है, अगर हम उसे अपने बैंक के अकाउंट में लेना चाहें तो यहाँ हम ले सकते हैं इतना रुपया, या फिर हम इस बैंक में फिर सबमिट कर देंगे तो मेरे अकाउंट में आ जाएगा। आने और जाने में 1 आध घंटा का समय लगता है। यदि यूपीआई यूज करते हैं तो तुरंत चला जाता है, लेकिन आएगा यूपीआई से नहीं, आएगा बैंक के ही अकाउंट से। ठीक है, इतना हम समझ गए। अब मित्र मेरे, एक बात ध्यान रखिए कि दाएं से बाएं का जो भी दिखाई देता है उसे रो बोलते हैं, रो, और ऊपर से नीचे जो दिखाई देता है उसे कॉलम बोलते हैं। तो वॉच, ट्रेड, ऑप्शन, मूवर्स, NSE, BSE यदि आपको दिखाई देता होगा तो यह एक रो में लिखा हुआ है वॉच। तो हम पहले आज वॉच का ही वॉच करेंगे, यानी वॉच को ही हम सिर्फ देखेंगे, इससे अधिक आज नहीं देखेंगे, क्योंकि एक ही बार में बहुत अधिक समझ लेना थोड़ा दिक्कत हो जाता है। तो पहले आप इतना समझ लीजिए, जैसे एक पट्टी है जो रो में है। अब उसको अगर हम खोलेंगे, दाहिना साइड उसमें एक तीर का निशान है नीचे, जो इसको हम खोल सकते हैं, उसे कहीं भी छुएंगे तो खुल जाएगा। निफ्टी 50, निफ्टी 2-3 प्रकार का होता है, बैंक निफ्टी 50, निफ्टी 100। तो इतने में हम लोगों को अभी नहीं जाना है, वो हम बाद में ज्ञान प्राप्त करेंगे, कहे कि कोई भी व्यक्ति संपूर्ण ज्ञानी नहीं हो सकता है। अब रह गई बात कि हम यहाँ निफ्टी 50 को अगर खोलते हैं तो इसमें 50 ऐसी कंपनियों का नाम है। यहाँ उसके नीचे में 3 कॉलम बने हुए हैं, एक ही रो में 3 कॉलम बने हुए हैं। एक में है लिखा हुआ नेम, दूसरा में करेंट, और तीसरा में परसेंटेज चेंज। तो यह जो है सो अगर हम परसेंटेज चेंज में लगा देते हैं तो यह आप अगर हम परसेंटेज चेंज को छू लिए तो आप गौर करके देखिए कि माइनस वाला नीचे आ गया, प्लस वाला ऊपर आ गया, यानी जो कंपनी आपको लाभ में जा रहा है वो ऊपर आ गया, और जो कंपनी हानि में जा रही है वो कंपनी का नाम नीचे में दे दिया। तो आप इसे परसेंटेज चेंज करके कम या अधिक वाला ऊपर या नीचे अपनी सुविधानुसार रख सकते हैं। अगर नेम के अनुसार रखना है तो नेम को अगर छुइएगा तो ABCD से आरंभ होगा, नीचे Z तक जा सकता है। या अगर इसे जैसे नेम को छू दिए तो W से आ गया ऊपर मेरा, फिर नेम को छू दिए तो ABCD आ गया ऊपर। तो यह कंपनी का अल्फ़ाबेटिकल सीरियली है। करेंट का अर्थ हुआ कि जिसका परसेंटेज मतलब जिस एक शेयर का भाव अगर अधिक होगा तो
अधिक वाला ऊपर आएगा, कम वाला नीचे आएगा। लेकिन यदि हम परसेंटेज को छू देते हैं तो यह बेनिफिट वाला कंपनी या तो नीचे चला जाएगा या ऊपर चला जाएगा। आप इसे फिर परसेंटेज को छूकर ऊपर नीचे कर सकते हैं। इसके लिए आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप क्या करते हैं। इसके पश्चात हम आज एक चीज़ जानना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं कि इसमें देखिए कि आप कितना पैसा लगाए हुए हैं और कितना पैसा में हम क्या क्या इन्वेस्ट कर सकते हैं, कहाँ कहाँ हम लगा सकते हैं। तो जैसे हम नीचे गए, आपके ऊपर में भी हो सकता है, हमारे ऊपर में सबसे ऊपर में HCL टेक है, यानी मतलब HCL कंपनी का टेक, इन्फी, बजाज फिनसर्व, बजाज ऑटो, पावर ग्रिड, और सबसे नीचे में है इंडसइंड बैंक, रिलायंस और टेक सीमेंट। ध्यान रहे कि ये सारा कंपनी NSE में होता है। NSE का मतलब हुआ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। अब वो NSE में एक फैसिलिटी है कि हम आज खरीद कर आज भी बेच सकते हैं, चाहे हम कल के लिए भी छोड़ सकते हैं, परसों के लिए भी छोड़ सकते हैं, जब चाहे तब निकाल सकते हैं। तो मान लीजिए कि IOC है हमारा सबसे नीचे, अगर आपका सबसे नीचे हो या सबसे ऊपर हो, यदि परसेंटेज दबा दिए हैं तो परसेंटेज के अनुसार जो है तो वो सबसे नीचे में आता है मेरे पास 122 रुपया IOC, 122 रुपया 90 पैसा वर्तमान रेट है। अब इसको गौर से देखिएगा तो समझ में आ जाएगा कि यह 122 रुपया 80 पैसा, 75 पैसा, 90 पैसा, 80 पैसा, ये हमेशा रेट वेरी करता रहता है। इसमें आपको अगर इन्वेस्ट करना हो तो आप कर सकते हैं। सबसे दाहिने साइड में देखिए कि 9 मई 2022 लिखा हुआ है, समय दे रहा है घड़ी के अनुसार। उसके ऊपर में लिखा हुआ है कि -2.65616463, ये बदलता रहता है, एक एक सेकंड में बदलता है। तो इतना परसेंट पिछले से माइनस में है, यानी पिछले दिन का मतलब हुआ कि शुक्रवार के शाम में यदि यह मार्केट बंद हुआ तो उस समय में जो रेट था उससे अभी कम चल रहा है, जिसका सबूत आगे दिया हुआ है कि नीचे में बाय सेल के भी नीचे में आप आ जाइए जहां डिटेल और न्यूज़ लिखा हुआ है। तो डिटेल में लिखा हुआ है कि एवरेज, तो एवरेज को जैसे इस मान के चलिए कि इसका एवरेज रेट यही है। उसके नीचे में लिखा हुआ ओपन, यानी आज ई शेयर कितना में ओपन हुआ है, कितने रेट पर, 125 रुपया 65 पैसा पर यह ओपन हुआ। और उसी के ठीक आगे में लिखा हुआ है पी क्लोज। पी क्लोज का मतलब हुआ कि प्रीवियस क्लोज, यानी पिछले दिन कितना पर क्लोज हुआ था। यह हमको देखना है और इस पर ध्यान लगाना है कि 126 रुपया 25 पैसा पर यह शुक्रवार के शाम में क्लोज हुआ था, और आज जो खुला है तो वह 125 रुपया 65 पैसा पर खुला है, जो कम दाम में खुला है तो माइनस में है। इसीलिए ऊपर दिखा रहा है कि 2.57, 55, 54, 53, यानी 2.5% के लगभग में यह नीचे गिरा हुआ है। जब कोई शेयर नीचे गिर जाता है तो उसको जो है सो इन्वेस्ट करने में बढ़िया होता है, उसको इन्वेस्ट करना चाहिए, ताकि अगले दिन या अगले सेकंड या अगले घंटे बढ़ने पर उसे हम निकाल सकते हैं। उसके नीचे लिखा हुआ है कि यह कितना लो तक गया, यानी 121 रुपया 35 पैसा तक नीचे वो जा चुका है। और हाई उसके दाहिने साइड में लिखा हुआ है कि 125 रुपया 65 पैसा तक हाई जा चुका है। उसके नीचे में वॉल्यूम और वैल्यूएशन को छोड़ दिया जाए तो उसके नीचे 52 वीक लो, यानी 52 वीक का मतलब एक वर्ष में सबसे लो इसका 92 रुपया रेट रहा, और आज तक में 141 रुपया 50 पैसा सबसे हाईएस्ट रेट रहा। इसको देखते हुए हम लोग कुछ इन्वेस्ट करें या फिर अपने विवेक पर ही निर्भर करता है, कोई भी इसका गारंटी नहीं ले सकता है। बीच में है व्यू चार्ट,
व्यू चार्ट में अगर हम देखते हैं तो यहाँ सबसे ऊपर में निफ्टी बैंक निफ्टी के नीचे में सेंसेक्स के नीचे में जो रो है उसमें लिखा हुआ है 1 डे। इसको अगर हम छूते हैं तो 1 डे, 7 डे, डेली, मंथली, 3 मंथ, 6 मंथ, ईयरली, इसमें से अगर हम कोनो चीज़ को चुन लेते हैं तो समझिए कि वो इतना दिन का चार्ट देगा। हम 1 डे को देख रहे हैं कि देखिए कि ये कंपनी सबसे ऊपर में कितना पर खुला था, लगभग 125 रुपया से पहले, और फिर नीचे गया है। जो व्यक्ति अभी यहाँ लगाए होंगे 9:15 बजे में, 9:15 में, उनके लिए तो समझिए कि अभी यह बहुत घाटा देगा। लेकिन जो व्यक्ति सबसे नीचे अभी तक आया है 122 रुपया से भी कम, 121 रुपया कुछ पैसा पर, उसमें अगर लगाया होगा तो अभी वह बेनिफिट में चल रहा है। यही है शेयर मार्केट का ट्रेडिंग। इसको हम लोगों को ध्यान में स्वतः रखना होगा। यह दूसरे के बताने से बढ़िया है कि एक आध बार अनुभव सेल्फ में किया जाए। अब इसको हम देखते हैं कि यहाँ बैक आ गए। बैक आने के बाद देखते हैं कि यहाँ 2 कॉलम है, बाय और सेल। बाय को हम अगर करते हैं तो ये समझ लीजिए कि यहाँ पर हमको पिन कोड देना पड़ेगा। तो पिन कोड खुला, अगर आप लोगों का खुल गया है तो ठीक है, नहीं तो हम तो गलती कर दिए। 1 सेकेंड। खुल गया। अब हम इसको बाय करते हैं। मान लीजिए कि यहाँ हम बाय करते हैं तो यहाँ लिमिट है, लिमिट और मार्केट। अगर हम लिमिट को छुए तो लिमिट और मार्केट आता है। तो लिमिट का मतलब है कि आप जो भी क्वांटिटी खरीदते हैं, यहाँ नीचे में क्वांटिटी है। मान लीजिए कि आपने 2 क्वांटिटी खरीदने का निर्णय लिया, तो 2 क्वांटिटी आप खरीदना चाहते हैं और रेट है 123 रुपया 10 पैसा। तो लिमिट का मतलब हुआ कि 123 रुपया 10 पैसा के बदले में उससे कम में आप कितना दाम लगाना चाहते हैं। यदि आप इतना दाम लगाना चाहते हैं तो उसमें लिख दीजिए कि 123 रुपया 5 पैसा में लेंगे, कि 123 रुपया में लेंगे, कि 122 रुपया 90 पैसा में लेंगे, या फिर 122 रुपया में लेंगे, चाहे 121 रुपया। यह आपके मन पर निर्भर करता है कि आप उसे कितना में लेना चाहते हैं, तो आप उसमें दाम लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लीजिए कि 123 रुपया 10 पैसा है। एक बार छुए तो थोड़ा सा हरा हो गया। अगर हम इसमें कुछ लिखेंगे तो सारा का सारा मिट जाएगा, जो लिखेंगे वो लिखाएगा। अगर हम इसको दोबारा छूते हैं तो इसमें सबसे दाहिने साइड में एक कर्सर आता है, और कर्सर को हम अगर छुएंगे तो यहाँ से मान लीजिए 10 पैसा 15 पैसा, ये अपना 120 रुपया 123 रुपया, मान लीजिए कि हम 122 रुपया लगा दिए। ये डीपी क्लोज ये सब को अभी नहीं समझना है। अगर हम यहाँ से प्लेस ऑर्डर कर दें, प्लेस बाय ऑर्डर, और मेरे पास 2 शेयर का दाम 122 दूना 244 रुपया है, तो यह खरीदा जाएगा। सो तब खरीदाएगा जब यह 122 रुपया के रेट में जाएगा। कंप्यूटर के हिसाब सबसे ऊपर में जो लिखा हुआ है 123 रुपया 20 पैसा, वह जब 122 में जाएगा तो ही खरीदाएगा। नहीं तो आप इसको करेक्शन कर सकते हैं 122 रुपया 0.80 पैसा। तो इसमें अगर आप खरीदिएगा तो खरीदा जाएगा। मान लीजिए कि आपके पास 200 रुपया है और मन होता है कि हम 2 क्वांटिटी लें, तो इसमें थोड़ा सा ड्यूज भी चलता है। जैसे अगर आपके पास 200 रुपया है और इसका दाम हो रहा है 242 रुपया, तो हमको लगता है कि यह खरीदा जाएगा। उसका एक इक्वेशन होता है, एक सूत्र होता है कि फलाने में इतना रुपया में इतना रुपया लगा दीजिएगा तो इतना का खरीदा जाएगा। जो आपके ऊपर ड्यूज रहेगा, और यह ड्यूज आपको 3 से 4 दिनों में अपने अकाउंट में पैसा डालकर उसको सधा देना है। नहीं तो कंपनी उसे जब लगेगा कि नहीं अब समय के लिमिट से 3 दिन 4 दिन से ज़्यादा हो गया, तो वो अपने हिसाब से बेच देगा। यह हुआ। अब इसको हम जो है यदि लगाते हैं तो यह डिलीवरी में लगा। डिलीवरी का मतलब होता है कि हम आज खरीदे तो आज नहीं बेचेंगे,
किसी भी हाल में हम नहीं बेचेंगे, कल बेचेंगे, परसों बेचेंगे, चौथे दिन बेचें, 1 महीना में बेचें, यह हमारे ऊपर निर्भर करता है। अगर हम इसको आज खरीद कर आज ही बेचना चाहें तो इसके लिए दूसरे स्कीम में जाना पड़ेगा, तो यह निफ्टी में संभव नहीं है। तो यह सेंसेक्स में या इसी के किसी दूसरे कंपनी में अगर हम देखते हैं तो यहाँ बाय अगर करते हैं तो यहाँ डिलीवरी, यहाँ इसका रेट है HDFC का 2129 रुपया 30 रुपया, बढ़ता घटता है जो 96.95 यह माइनस में है। हम इसमें डिलीवरी है तो इसमें हम डिलीवरी में ख़रीद सकते हैं या फिर मल्टीप्लायर, क्या इंट्राडे मल्टीप्लायर। अगर हम इसको ओके कर देते हैं तो आज ख़रीदे हैं तो आज हमको बेचना ही पड़ेगा, नहीं तो हम कंपनी जो है सो 3:30 बजे में इसको बेच बाच के हटा देगी। आपको घाटा लगे मुनाफा हो वो आप जाने, नहीं तो हम लोग इसमें डिलीवरी में ही लगाते हैं। जो आज खरीदे तो हमको आज मन होगा तो आज बेच लेंगे, कल मन होगा कल बेचेंगे, 5 दिन के बाद मन होगा 5 दिन बेचेंगे। अगर हमारे पास पैसा है, हम अगर मान लीजिए कि 5 शेयर ले लिए तो एक शेयर का दाम है 3130 रुपया या 31 रुपया जो बढ़ घट रहा है, हम आराम से उसमें मान लीजिए कि 130 रुपये 2130 रुपया के जगह पर जैसे 32-33 रुपया हो गया, तो हम इसको अपना रेट लगा देंगे लिमिट में कि हम उसको कर देंगे 2128 रुपया। मान लीजिए कि 2128 रुपया में हम खरीदेंगे। अगर यह शेयर मार्केट का रेट कुछ घट गया और इसको हम अगर प्लेस बाय ऑर्डर कर देंगे, मेरे पास इतना पैसा रहा तो 5-7% कमो रहेगा तो ख़रीदा जाएगा, तो यह ख़रीदा जाएगा आपके लिमिट राशि से। अगर आप इसको लिमिट को हटा करके मार्केट कर देते हैं तो मार्केट का अर्थ हुआ कि जिस रेट में रहेगा आपके लिए कीजिएगा ख़रीदा जाएगा। यहाँ प्लेस बाय ऑर्डर कीजिएगा वो ख़रीदा जाएगा। तो यही है इसका पहला दिन का ये लेसन। हमने थोड़ा वीडियो लंबा बना दिया है, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं, लेकिन कुछ सीखने के लिए कुछ समय तो देना ही पड़ेगा। आप इसे दिन में देखें रात में देखें, लेकिन खूब बढ़िया से एक बार दो बार देख करके पढ़ के थोड़ा सा इसको आप अंदाज़ा कर लेंगे कि हमको किस में लगाना है, कितना पैसा हमको लगाना है। हो सकता है कि आज दिन में हमको घाटा लगे या मुनाफा हो, तो इसके आधार पर इंट्राडे का मतलब हुआ आज खरीदेंगे तो आज ही बेचना है। डिलीवरी का अर्थ हुआ कि नहीं आज खरीदेंगे तो आज नहीं बेचना है, कल परसों चौथे दिन जब बेचना हो बेचें। बाकी किसी भी बातों के लिए अगर शेयर मार्केट संबंधी कोई भी बात करना हो तो हम जो ग्रुप बना है उस ग्रुप में आप प्रश्न पूछ सकते हैं। कुछ प्लीज़ भैया उस ग्रुप में, व्हाट्सएप के उस ग्रुप में कोई गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट या जैसे सब का जैसे कोई फ़ोटो मत भेजा करिए। हम लोग इसको रखे हुए हैं इस पर भेजने के लिए कि शेयर मार्केट संबंधी कुछ बात पूछना हो, कुछ बात जानना हो। ऊपर से हम लोगों को कोई मैसेज आता है कि किस में इन्वेस्ट करने से कौन को अच्छा होगा, तो हम लोग ऐसे ही उसको कर देते हैं, मैसेज फॉरवर्ड कर देते हैं। गारंटी नहीं है कि वो 100% ठीक ही होगा, बाकी सारा चीज़ अपने ऊपर निर्भर करता है। अंत में हम जैसे यह कहकर बात समाप्त करना चाहते हैं कि मुनाफे में जाते हुए रहेंगे आप तो आपको अनुभव और ज्ञान उतना नहीं प्राप्त होगा जितना चाहिए। लेकिन अगर एक दो घाटा हो जाए या एक दो ठेस लग जाए, एक दो हानि की संभावना हो जाए या हानि लग जाए, तो फिर उसमें 100 प्रश्न जगते हैं कि क्यों, कैसे, कब, कैसे इत्यादि। अगर प्रश्न का उत्तर आप सेल्फ ढूंढिएगा, नहीं होगा तो हम लोग हैं या रॉकी जी हैं, आप उनसे भी बात कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर जो है सो आपको दिया ही हुआ है 99 34 49 48 64। आप उस पर भी बात कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं। इसी पर मैसेज अगर कीजिएगा तो प्लीज़ शेयर मार्केट संबंधी ही कीजिएगा। बाकी मैसेज के लिए मेरा अपना अकाउंट नंबर, अपना मोबाइल नंबर है, उससे आप कर सकते हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई मेरे आज के इस की में हम इतना समझाए हैं। बहुत बड़े ज्ञानी तो हम भी नहीं हैं, फिर भी यहाँ अगर हम फिर दोबारा खोलना चाहेंगे तो यहाँ हमको
यह 4 अंक का जो पिन होता है वो देना पड़ेगा। तो हम इसे अब चाहेंगे कि आपसे विदा लें, इसको थोड़ा ठीक से समझें और आगे भगवान आपको जो है सो बढ़िया मुनाफा दें। जो कंपनी बहुत ज़्यादा नीचे परसेंटेज में जा चुकी है उसमें लगाना अच्छा होगा, क्योंकि अब वो थोड़ा ना थोड़ा बढ़ेगा ही, लेकिन जो कंपनी आगे चल रही है उसमें थोड़ा लगाना सीरियस होता है। तो थोड़ा आगे आपको अपनी सोच विचार करना है। विशेष धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।